जब भी हम धर्म की चर्चा करते हैं तब 108 अंक का जिक्र जरूर होता है। इस अंक को केवल हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि अन्य धर्मों में भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। मंत्रों का 108 बार जाप करना, इसके लिए 108 मोतियों की माला का उपयोग करना, 108 बार ही मंदिर की परिक्रमा करना। आखिर क्या है 108 के पीछे का रहस्य? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दिव्यांश दिव्य जीवन की सत्यता की खोज। भगवान शंकर द्वारा किया जाने वाला अलौकिक नृत्य तांडव। जब भगवान अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं तब वह यह नृत्य करते हैं। इस नृत्य में कुल 108 मुद्राएं होती हैं। इतना ही नहीं, महादेव के पास कुल 108 गण भी हैं। यही कारण है कि लिंगायत 108 मोतियों वाली माला का उपयोग करते हैं। वृंदावन में 108 गोपियों का जिक्र किया गया है। 108 मनकों के साथ साथ इन गोपियों के नामों का जाप, जिसे नाम जाप कहते हैं, को बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। श्री वैष्णव धर्म में विष्णु के 108 दिव्य क्षेत्रों को बताया गया है, जिन्हें दिव्य देशम कहा जाता है। गंगा नदी, जिसे हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है, वह 12 डिग्री के देशांतर और 9 डिग्री के अक्षांश पर फैली हुई है। अगर इन दोनों अंकों को गुणा किया जाए तो 108 ही अंक मिलता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सूर्य के व्यास के 108 गुना है। इसी प्रकार पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी भी चंद्रमा के व्यास का 108 गुना ही है। कहते हैं मनुष्य में कुल 108 भावनाएं होती हैं, जिसमें से 36 भावनाओं का संबंध हमारे अतीत से, 36 का संबंध वर्तमान से और 36 का संबंध भविष्य से होता है। वहीं दूसरी ओर बौद्ध धर्म में 108 प्रकार के गुण विकसित करने और 108 प्रकार के अवगुणों से बचने के लिए भी मनुष्य को कहा जाता है। जैन धर्म के अनुसार भी 6 प्रकार की इंद्रियां हैं: सुनना, सूंघना, स्वाद, स्पर्श, दृष्टि और चेतना। इन इंद्रियों को उनके द्वारा दी जाने वाली भावनाओं के आधार पर आगे विभाजित किया जाता है। 6 इंद्रियां, 3 प्रकार की भावनाएं, उत्पत्ति के प्रकार और 3 प्रकार के समय को गुणा किया जाए तो 108 ही बनता है। रुद्राक्ष की माला में 108 ही मन के होते हैं। मंत्रों का जाप 108 बार ही किया जाता है और ईश्वर का नाम 108 बार ही लेना शुभ माना जाता है। महाभारत का युद्ध भी 18 दिनों तक ही चला था और महाभारत में कुल 18 ही अध्याय हैं। यह युद्ध 18 सेनाओं के द्वारा लड़ा गया था और युद्ध में कुल 18 ही महारथी थे। खगोल विज्ञान के अनुसार पूरे ब्रह्मांड में 27 नक्षत्र हैं और सबकी 4 दिशाएं हैं, और इस प्रकार अगर इसे गुणा करें तो इसका भी मूलांक 108 ही होता है और यह पूरे ब्रह्मांड को दर्शाता है। अगर हम इस नंबर को देखें तो 1 यानी इकाई, 0 यानी शून्य और 8 का मतलब होता है अनंत। इस तरह से भी यह पूरे ब्रह्मांड को दर्शाता है। ग्रंथों के अनुसार मनुष्य में कुल 108 इच्छाएं होती हैं। 108 तरह के झूठ और 108 तरह के ही भ्रम होते हैं। यह भी माना जाता है कि मनुष्य में 108 भावनाएं होती हैं, जिनमें 36 भूत से, 36 वर्तमान से और 36 भविष्य से जुड़ी होती हैं। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में 108 मंद छिद्र होते हैं, जो कि एक जीव को जीवन देने के लिए आवश्यक होते हैं, और मनुष्य के शरीर में 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान होने पर उसके मुख्य अंग काम करना बंद कर देते हैं। संस्कृत में कुल 54 वर्ण होते हैं,
जिन्हें शिव और शक्ति के रूप में लिखा जाता है और उनका टोटल भी 108 ही होता है। हिंदी वर्णमाला के सभी अक्षरों को यदि कर्मानुसार अंक दिए जाएं, तो ब्रह्म शब्द के सभी अक्षरों का योग भी 108 ही बनता है। सीताराम शब्द के सभी अक्षरों के योग करने पर 108 की ही संख्या प्राप्त होती है। अतः यह स्मरण रहे कि तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक बना नहीं सकता। तुमको सब कुछ अंदर से सीखना है। आत्मा से बेहतर कोई शिक्षक नहीं है। जय श्री कृष्ण।